सोचिए अगर आपसे कोई कहे कि आपका पैसा बिना किसी जोखिम के 3 गुना तक बढ़ सकता है, तो क्या इसमें निवेश करना चाहेंगे? जरूर, लेकिन सवाल उठता है कैसे? क्या यह पॉसिबल है? आज हम आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के ऐसे तरीके के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप अपने 5 लाख रुपए को 15 लाख में बदल सकते हैं, और यह सब होगा सुरक्षित और गारंटी रिटर्न के साथ। तो अगर आप निश्चित और भरोसेमंद निवेश की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको पूरी योजना और उसकी ब्याज दर, एक्सटेंशन की प्रक्रिया क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट की मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम उन निवेशकों के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प है जो बिना किसी रिस्क के गारंटी रिटर्न पाना चाहते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल की अवधि के लिए एफडी ले सकते हैं। वर्तमान ब्याज दरों की बात करें, जैसे कि अगर आप 1 साल की एफडी लेते हैं तो आपको 6.9% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, 2 साल की एफडी में आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 साल की एफडी में आपको 7.1% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, वहीं 5 साल की एफडी में आपको 7.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे खास बात है कि अगर आप 5 साल की एफडी लेते हैं तो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर एफडी में छूट पा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है 5 लाख से आप 15 लाख कैसे बना सकते हैं? तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी 5 लाख रुपए की एफडी 3 गुना हो जाए, यानी कि 15 लाख रुपए तक हो जाए, तो आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना होगा। पहला स्टेप है, पहले 5 साल की एफडी करें। जी हाँ, अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं, ब्याज दर हो जाएगा 7.5%, तो 5 साल में जो ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा 2,24,974 रुपए। तो कुल राशि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7,24,974 रुपए। स्टेप 2 की बात करें तो एफडी को अब आपको 5 साल के लिए एक्सटेंड करना है, यानी कि जो नई राशि हो गई आपकी 7,24,974 रुपए। ब्याज दर यहाँ पर 7.5% है। 5 साल बाद आपको जो ब्याज मिलेगा इस पर 3,26,201 रुपए। इस तरह 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी पर टोटल पैसा मिलेगा 10,51,175 रुपए। अब यहाँ पर आपको स्टेप 3 करना है। एक बार फिर आपको 5 साल के लिए एफडी को एक्सटेंड करवाना है। तो यहाँ पर निवेश राशि हो जाएगी 10,51,175 रुपए। ब्याज दर है 7.5%, तो 5 साल बाद जो ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा 4,72,974 रुपए। अब इस तरह मैच्योरिटी पर आपको कुल जो पैसा मिलेगा वो हो जाएगा 15,24,149 रुपए। तो आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर आपको जो ब्याज मिला वो 10,24,149 रुपए का, और यहाँ पर आपने कुल 5 लाख रुपए 15 साल तक के लिए निवेश किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप एफडी को 2 बार एक्सटेंड करवाते हैं तो आप अपनी राशि को 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी को एक्सटेंड कैसे करें तो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप 1 साल की एफडी लेते हैं तो मैच्योरिटी के 6 महीने के अंदर आपको एक्सटेंड करवाना होगा। इसी तरह 2 साल की एफडी में आपको 12 महीने की सीमा होती है। 3 और 5 साल की एफडी को 18 महीने के अंदर एक्सटेंड करवाया जा सकता है, यानी कि जब भी आपका एफडी का टाइम पूरा होने वाला हो उसके पहले ही आप उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। आप खाता खोलते समय भी मैच्योरिटी के बाद एफडी को ऑटो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटेंशन पर मिलने वाली ब्याज दर जो होती है, जब आप अपनी एफडी को एक्सटेंड करते हैं तो जो नई ब्याज दर लागू होगी वही ब्याज दर आपको उस समय दी जाएगी। बात आती है पोस्ट ऑफिस एफडी और बैंक एफडी में कौन सा बेहतर है। तो अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की तो यहाँ पर गारंटी रिटर्न है, गवर्नमेंट बैक्ड है, तो यहाँ पर सेफ्टी 100% है, ब्याज दर भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, 5 साल पर आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट भी मिलता है। बैंक एफडी की बात करें तो कुछ निजी बैंकों में ब्याज दर थोड़ी सी अधिक हो सकती है, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको अधिक इंटरेस्ट मिल सकता है। बैंकिंग सुविधाएं अधिक विकसित होती हैं बैंकों की, कुछ बैंकों में और अधिक फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिलती है। तो अगर आप 100% निवेश चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए सबसे अच्छा और सरल विकल्प है। आइए अब जान लेते हैं आपके कुछ सवालों के जवाब। क्या मैं पोस्ट ऑफिस में अपनी एफडी को यानी कि कुछ पैसे को एक्सटेंड करवा सकता हूं? तो आपको बता दें कि ऐसा ऑप्शन नहीं है। पोस्ट ऑफिस में आप केवल पूरी राशि को ही एक्सटेंड करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इसमें 10 लाख रुपए जमा किया और आप 5 साल के लिए आगे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आप पूरे 10 लाख के लिए ही एक्सटेंड करवा सकते हैं। जबकि बैंकों में आप चाहें तो 5 लाख या 8 लाख रुपए भी एक्सटेंड करवा सकते हैं, बाकी बचा हुआ पैसा आप ले सकते हैं। अगर भविष्य में ब्याज दरें घटती हैं तो क्या मेरी एफडी पर असर होगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा। आपकी एफडी पर वही ब्याज दर लागू होगा जो आपने निवेश के समय लिया था। क्या एफडी को एक्सटेंड कराना अनिवार्य है? तो आपको बता दें कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
यह पूरी तरह से आपकी निवेश योजना पर डिपेंड करता है। अगर आपको मैच्योरिटी पर राशि की जरूरत नहीं है तो आप इसे एक्सटेंड करवा सकते हैं, अदरवाइज आप उस पैसे को अपना ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश करना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन मौका है अपने पैसे को ग्रो करने का। अब आपकी बारी है कि आपको पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाना है या फिर बैंक में। हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एसेट पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।